गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने ख़त्म किया था वो था हमारा इफेक्ट ऑफ डिफरेंट स्पीड ऑफ रोटेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, यानी क्या हो अगर अर्थ जो है वो खुद का चक्कर लगाना अगर बंद कर दे। अर्थ खुद का भी चक्कर लगा रही है, उसको रोटेशन बोलते हैं, और साथ साथ वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है, जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे है क्या हो अगर अर्थ खुद का चक्कर लगाना बंद कर दे। तो उसी के बारे में, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ इफ इट स्टॉप्स रोटेटिंग। जीवन जो है अर्थ पे समाप्त हो जाएगा अगर अर्थ जो है रोटेट करना, अपने चक्कर लगाना बंद कर दे। द फिनोमेनन ऑफ डे एंड नाइट वुड डिसअपियर, यानी जिस नियम के तहत दिन और रात होता है वो भी खत्म हो जाएगा। जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रहेगा, सूरज उगा रहेगा, जहाँ रात है वहाँ रात ही अंधेरा रहेगा। पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस सनलाइट एंड warmth, while the portion away from sunlight would experience night and low temperature for eternity। यानी अगर रोटेशन करना बंद कर दे अर्थ, तो सूरज के जो सामने वाला पोर्शन अर्थ का है वहाँ पे कंटिन्यू दिन ही रहेगा और गर्मी रहेगा, और अर्थ का एक दूसरा पोर्शन जहाँ पे सूरज नहीं है, उसकी लाइट नहीं है, तो वहाँ अंधेरा रहेगा और वहाँ मौसम ठंडा रहेगा, और ऐसा सब दिन के लिए हो जाएगा। Thus, a tremor of temperature would make Earth inhospitable and unsuitable to live। और यही वो कारण, इसके कारण हमारा अर्थ जो है वो रहने लायक नहीं रह जाएगा। यहाँ जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब समाप्त होने लगेगी। यहाँ पे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अर्थ का सूरज का चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ वो खुद का भी जो चक्कर लगाती है, वो चक्कर लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, अब हमारा रिवॉल्यूशन आता है। रिवॉल्यूशन यानी अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। सूरज अर्थ का चक्कर नहीं लगाती है, सूरज स्टेबल है, लेकिन उस सूरज का चक्कर हमारा धरती लगा रहा है। द एनुअल मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलॉन्ग ए फिक्स पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हमने सुना है ना, हमारा साल कितने दिन का होता है? 365 में। यानी हम अभी जिस पोजीशन में हैं और फिर से 365 डेज के बाद उसी पोजीशन पे, उसी पॉइंट पे हमारी अर्थ घूम के आ जाती है। यानी सूरज का एक चक्कर लगाती है अर्थ 365 डेज में। द फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ along with the earth revolves is called its orbit। और वो जो जिस रास्ते पे चल के वो सूरज का चक्कर लगाती है, उस रास्ते को, उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अलोंग इट्स ऑर्बिट फॉर अप्रॉक्स 965 मिलियन किलोमीटर लेंथ एट अ स्पीड ऑफ 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये जो ऑर्बिट है जिस पे ये चक्कर लगाती है वो 965 मिलियन किलोमीटर है इसकी लंबाई। और किस स्पीड से ये सूरज का चक्कर लगाती है? तो 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड है स्पीड, किलोमीटर नहीं है। इट टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स। यानी अगर पूरा कैलकुलेशन वे में देखें तो इसको चक्कर लगाने में 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स लगते हैं। बट शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यानी सूरज का कंप्लीट एक चक्कर लगाने में अगर कैलकुलेटेड पूरा बताएं तो वो होता है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 365 डेज इज टेकन एज अ सिंगल ईयर। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, यानी जो अर्थ है वो सूरज का चक्कर 365 दिन में लगा देते हैं। For the sake of convenience, 365 days is taken as a single year. The extra quarter of a day adds up to make a whole year in a period of 4 years. देखिए 365 डेज को तो हमने एक साल में ले लिया, लेकिन इसके बाद भी जो है 5 आवर 48 मिनट, यानी इसको लगभग 6 आवर देखते हैं। 6 आवर मान के, आपने सुना होगा लीप ईयर, प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आता है। यानी
लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं वो 366 हो जाते हैं। यानी यही 4 यहाँ पे आपको कितना 5 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड, इसको हम लोग आवर में कैलकुलेट मतलब मान के इसको 6 आवर मान लेते हैं। और प्रत्येक 4 साल में एक दिन ऐड हो जाता है फरवरी में। यानी नॉर्मली फरवरी 28 डेज के होते हैं, और जिस साल लीप ईयर होता है वो 1 डे उसमें ऐड हो जाता है। 1 डे कहाँ से आ जाता है 4 साल में? तो यही 4 साल में 6 आवर उस साल का, 6 आवर उस साल का, 6 आवर उस साल का और 6 आवर इस साल का, यानी 4 साल का 6 आवर जब ऐड करेंगे तो वो एक 24 आवर हो जाता है। और 24 आवर मीन्स 1 डे। तो इसीलिए एक दिन जोड़ दिया जाता है फरवरी में, और 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। द एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ ए डे एड्स टू मेक अ होल डे इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। पूरे 4 साल में एक साल ऐड कर दिया जाता है इसी एक्स्ट्रा क्वार्टर के कारण। दस वी हैव अ ईयर विथ 366 डेज एवरी 4 ईयर। इसी के लिए प्रत्येक 4 साल में जो डेज हो जाते हैं वो एक दिन बढ़ जाता है, और वो 365 से 366 डेज हो जाते हैं। इट इज टर्म्ड एज अ लीप ईयर, और इसे हम कहते हैं लीप ईयर। February 29 इज द एडिशनल डे एडेड टू कंपनसेट द डिफरेंस ऑफ द कॉमन ईयर। जैसा कि हमने अभी बताया था कि नॉर्मली फरवरी 28 डेज के होते हैं, बट लीप ईयर के कारण एक डे जो ऐड होता है वो 29 डेज का फरवरी हमारा हो जाता है। द ईयर 2016 वॉज अ लीप ईयर। 2016 जो ईयर था वो क्या था? लीप ईयर था। तो 2016 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब? तो अभी जो हमारा करंट ईयर 2020 है, इसमें भी आपने देखा होगा या नहीं देखा तो कैलेंडर आप देख लेंगे कि उसमें फरवरी जो था 28 डेज की जगह 29 डेज था। कैन यू से विच वॉज द फर्स्ट लीप ईयर ऑफ द सेंचुरी? व्हेन विल यू अगेन एक्सपीरियंस अ लीप ईयर? क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंचुरी का फर्स्ट लीप ईयर कब था? नेक्स्ट लीप ईयर हमारा कब आने वाला है? तो अभी 2020 में हमारा लीप ईयर आया है, तो इसमें 4 ईयर्स ऐड कर देंगे तो 2024 में नेक्स्ट लीप ईयर आएगा। फिर उसमें 4 यानी 4 ऐड करते चले जाएंगे या 4 माइनस करते चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस साल में लीप ईयर हुआ था और नेक्स्ट हमारा लीप ईयर किस साल में होने वाला है। और आप ये चीज आप देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द अर्थ इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। जो सूरज और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है पूरे साल में। दिस इज बिकॉज द ऑर्बिट इज शेप्ड लाइक एन इलिप्स एंड इज नॉट सर्कुलर। आप यहाँ पे फिगर 3.6 में देखेंगे जो अर्थ का 4 पोजीशन है, और उसके साथ साथ ये जो रेड में मार्क किया हुआ है ये इनका पाथ है। यानी बीच में सन है और सूरज इसी पाथ पे सूरज का चक्कर लगाती है। तो ये पाथ आपको सर्कुलर नजर आ रहा है? नहीं, ये सर्कुलर नहीं है। ये कैसा है? इलिप्स है। इलिप्स का मतलब अंडाकार है। आप देखिए 2 साइड, यानी सेकेंड और 4th नंबर का जो अर्थ का पोजीशन है इसमें सन से डिस्टेंस ज़्यादा है, और फिगर 1 और फिगर 3 के बीच में जो ये सन का डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है। यानी होल ईयर में जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो बढ़ता और घटता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पाथ है वो इलिप्स वाला पाथ है, यानी वो सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर पाथ होता, वो रास्ता जिस पे चल के अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है, अगर वो गोलाकार होता तो साल के पूरे दिन यानी पूरा साल जो होता है इक्वली डिस्टेंस सन से अर्थ का होता। बट यहाँ पे आप देखिए अर्थ का 2nd पोजीशन, अर्थ का 4th पोजीशन जो है, यहाँ पे जो है सूरज की डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन, यानी अर्थ जो सूरज का चक्कर लगाती है इसका क्या इफेक्ट होता है? द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ along with its inclined axis determine the primary distribution of the sun's energy throughout the year। हमने सबसे पहले भी आपको बताया था कि सूरज अपना अर्थ जो है वो सेंटर से झुका हुआ है 23.5 डिग्री, यानी वो टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो इसी के लिए सूरज की रोशनी प्रॉपर हमारे अर्थ पे सभी जगहों पे नहीं पड़ पाती है। इट्स प्राइमरी इफेक्ट इज द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन थ्रू आउट द ईयर। और यही वो रीज़न है कि हमारे अर्थ पे एक तरफ सूरज का रोशनी ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ गर्मी है, एक तरफ सूरज की रोशनी कम पड़ रही है तो वहाँ कम गर्मी है, कहीं नहीं पड़ रही है या बहुत कम पड़ रही है तो वहाँ सर्दी है। यानी अभी हमारे इंडिया में देखेंगे तो क्या है?
मानसून का सीजन है या समर है। और भी अर्थ के दूसरे पार्ट पे आप चले जाएंगे तो वहाँ विंटर होगा, बिल्कुल ही सर्द, कहीं पे गर्मी और होगा हमारे यहाँ से। तो एक ही पोजीशन पे जो अर्थ का जो सीजन होता है वो बिल्कुल चेंजेस रहता है। द वैरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द अर्थ आर इज द रिजल्ट ऑफ दिस। और यही जो वैरी कर रहा है अर्थ पे डे और नाइट को, इसी को क्या बोलते हैं, यही वो रीजन है किस चीज का, अर्थ रिवॉल्यूशन का। तो रिवॉल्यूशन जो हमारा अर्थ कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन के कारण हमारा जो अर्थ का कुछ पार्ट डायरेक्टली सन के मतलब अपोजिट होता है, तो वहाँ पे सर्दी पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि आप सीधा देखेंगे जब हम घर में बल्ब जलाएंगे तो बल्ब सामने है, वो सूरज है। हम अगर बल्ब को फेस कर रहे हैं तो हमारा जो हेड है वो अर्थ है। तो जब हम देख रहे हैं सूरज को, तो सूरज के सामने वाला फेस है, वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, तो ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ गर्मी आएगी। और जाहिर सी बात है हमारे हेड के पिछले पोर्शन में जहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, सर्दी रहेगी, यानी मौसम वहाँ का कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो जो सूरज के फेस में आएगा वो वहाँ पे गर्मी होगी, जो जहाँ पे फेस नहीं होगा सूरज का वहाँ पे सर्दी का मौसम होगा। अब आया फेनोमेनन ऑफ सीजन। द इंटायर ईयर इज डिवाइडेड इंटू 4 सीजन। जो पूरा ईयर है, पूरा साल है 365 डेज, उसको हमने डिवाइड कर रखा है 4 सीजन में। वो कौन कौन सा सीजन है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। पता होगा आपको स्प्रिंग क्या है, समर क्या है, ऑटम है और विंटर क्या है। इट इज बेस्ड on the tilt of the earth axis and revolution with position the places nearest or farthest from the sun। यानी ये डिपेंड करता है अर्थ का एक्सिस और उसका रिवोल्यूशन, उसका क्या पोजीशन है सन से, क्या वो नज़दीक है या उससे दूर है। नज़दीक है तो गर्मी पड़ेगी, दूर है तो वहाँ सर्दी पड़ेगी। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ सन्स एनर्जी रिसीव्ड बाय दैट प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर एंड हेंस वार्म और कोल्ड वेदर। तो यही वो डिसाइड करता है कि सूरज से हमारी डिस्टेंस अगर कम है तो गर्मी पड़ेगी, अगर ज़्यादा है तो वहाँ कम गर्मी पड़ेगी, यानी सर्दी होगा। और बिल्कुल ही अपोजिट, जहाँ बिल्कुल ही सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ बर्फ़ पड़ेगा, बिल्कुल ही एक्सट्रीम कोल्ड होगा वहाँ। फिगर 3.6 shows the position of Earth in its annual journey around the sun. The main reason why we experience season is because the Earth's rotational axis is not परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट प्लेन। क्या है यहाँ पे, फिर से देखेंगे, द मेन रीजन वाई वी एक्सपीरियंस सीजन, यानी हम लोग जो डिफरेंट सीजन को जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसका मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन इज बिकॉज द अर्थ रोटेशनल एक्सिस, यानी अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट अपने आप को करती है वो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। हमने बताया था परपेंडिकुलर नहीं है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। टिल्ट मतलब टेढ़ा है to the orbital plane. Because of the axial tilt, the angle of sun rays hitting a place point on the earth surface changes with the time in a year। और इसी के कारण जो सूरज की रोशनी है जो मतलब ठीक से नहीं पड़ पाती है या साल के डिफरेंट डेज में एक जैसा नहीं होता है, तो इसी के कारण सीज़न आते हैं, सीज़न चेंज होते हैं। अभी बिल्कुल टॉप पे हमारे सन नहीं है, तो बिल्कुल ही अभी गर्मी का मौसम कम है। धीरे धीरे देखोगे बरसात आ गया, बरसात के बाद धीरे धीरे गर्मी कम होगी और सर्दी लगेगी, और एक टाइम आएगा कि सूरज हमसे बहुत दूर चला जाएगा और जो रीज़न होगा हमारे यहाँ विंटर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो छोटा सा टॉपिक इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस बचा, ये कल के क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।